बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तहां खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी का कामयानी से नवाजे। आप लोगों का टेस्ट सेशन चल रहा है, उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करें, अच्छे तरीके से उसमें टेस्ट सेशन में परफॉर्म करें ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। अब तो इंशाल्लाह खत्म होने वाला होगा टेस्ट सेशन, पेपर्स भी बहुत नज़दीक हैं आप लोगों के। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स जो हम चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट किया था, उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल नंबर 6.1 की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। 9th क्लास का ये लेसन है हमारे पास। कहता है, अ मैन हैज पुल्ड अ कैरेट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, डिवाइड द वर्क डन फॉर द मैन। एक कैरेट को, एक ब्लॉक, कैरेट बेसिकली कहते हैं जो हमारे पास अक्सर गधा गाड़ी के पीछे लगी होती है, उसको कैरेट कहते हैं, ठीक है। तो एक कैरेट को, या समझ लें कोई भी, हम अक्सर ग्रोसरी शॉप्स पे जाते हैं तो उसको खींचते हैं, जो हम ट्रॉली से लेते हैं उसको कैरेट कह रहे हैं आप। एक इंसान, एक बंदा क्या करता है, उस ट्रॉली को कितने डिस्टेंस से, 35 मीटर के डिस्टेंस से खींचता है और फोर्स अप्लाई करता है। वो कितनी फोर्स अप्लाई करता है? ही अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं जी? 300 न्यूटन। ये है गिवन डाटा। रिक्वायर्ड में आपको क्या है? रिक्वायर्ड में आपको है वर्क डन। सॉल्यूशन में चलें तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाएं, W इज इक्वल टू F डॉट D। फोर्स आपके पास है 300, डिस्टेंस है 35, तो W इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 300 को मल्टीप्लाई करें 35 से, आंसर आता है 10,500। तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 10,500 न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल्स टू जूल। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, बड़े आसान से न्यूमेरिकल है इसमें। 6.1 कोशिश करूंगा जो आसान होंगे, छोटे छोटे होंगे, वो इस लेक्चर में करा दूंगा। बाकी जो समझाने वाले ज्यादा होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। 6.1। इसके बाद 6.2 देखते हैं। 6.2 में गिवन डाटा क्या है जी? 6.2 में कहता है, a block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. Oh yes. कहता है कि एक ब्लॉक जिसका वेट है कुछ, आई थिंक सो वेट इज W 20 न्यूटन, इतना वेट है। इस ब्लॉक को आपने ऊपर वर्टिकली अपवर्ड एक सर्टेन हाइट पे लिफ्ट अप किया विद द हाइट ऑफ 6 मीटर। फर्ज कर लें ये एक ब्लॉक था, मैंने इसको उठा के ऊपर हाइट पे ले गया 6 मीटर की। तो कहता है जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके बताएं मुझे। कर लेते हैं। W इक्वल्स टू आपके पास है 20 न्यूटन। मैं फिर भी देख लूं फोर्स कितनी है, वेट कितना बताया उसने जी? 20 न्यूटन। और हाइट आपके पास है 6 मीटर्स की। यू हैव टू रिक्वायर पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्यूशन में चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। अब यहां तो W है, लेकिन याद रखें W इज आल्सो इक्वल्स टू mg। ये वेट अगर बॉडी का है तो डेट इज इक्वल्स टू mg के होते हैं। तो हम यहाँ पे वेट की जगह पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 6, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी? बल्कि एक स्टेप यहाँ पे और कर लेते हैं। W मल्टीप्लाई बाय h 20 मल्टीप्लाई बाय 6, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 120 जूल। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे। कोशिश किया करें जब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें तो उस न्यूमेरिकल की पिक्टोरिकल डायग्राम लाजमी बना लिया करें, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाती है। पिक्टोरिकल डायग्राम इसीलिए हम लोग बनाते हैं ताकि आप लोग इजी से समझ सकें। 6.3, अ कार weighing 12 किलो न्यूटन, स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। कहता है कि एक कार जिसका वेट है 12 किलो न्यूटन, ठीक है, स्टेटमेंट, हाँ, 12 किलो न्यूटन हैज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब स्टेटमेंट ये बताइए कि सर एक कार का वेट है 12 किलो न्यूटन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। 5 ही है ना कि 25 थी? 5 नहीं, 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी, 20 मीटर पर सेकंड
ये आपके पास है गिवन डाटा में। रिक्वायर्ड में अगर आप आ जाएं तो रिक्वायर्ड में आपको कहता है कि फाइंड आउट करें इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन में चलते हैं, क्या लिखना है सोल्यूशन में? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए यहाँ तो मसला बढ़ गया, हमारे पास मैथ्स नहीं है। तो ऐसी क्या बात हुई? अभी रिसेंटली मैंने बताया कि W इक्वल किसके है? mg के। और अगर मुझे मैथ्स निकालना हो तो W को डिवाइड कर दो g से। W मेरे पास उसने दिया 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 न्यूटन और g आपके पास है 10। तो यहाँ से आप लोग मैथ्स इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, यहाँ से मैथ्स फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास मैथ्स क्या आता है? मैथ्स आएगा हमारे पास 12, ये 10 की पावर एक इससे कैंसिल आउट होगी, 1200 किलोग्राम हमारे पास मैथ्स आ जाएगा। तो मैथ्स को उठाकर यहाँ पुट करें, हाफ 1200 v का स्क्वायर 20, तो हाफ ऐसे लिखा रहने दें आप। ठीक है, 1200 भी ऐसे लिखा रहने दें, 20 का स्क्वायर कर लें। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, 20 स्क्वायर आंसर आपके पास आएगा 400 और देन 2 on the 2, 2 to the 4, 0 ऐसे। और 200 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 200 मल्टीप्लाई बाय 1200 तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 24 टेट्रा 0। तो ये आंसर आता है 24 टेट्रा 0 जाउल काइनेटिक एनर्जी। तो ये बनती है 240 किलो जाउल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 भी हो गया। ठीक है, देखें मैंने इसको ये 3 zeros 1 किलो के इक्वल होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 12 किलो न्यूटन का 10 की पावर 3 लिखा, मैं इसको भी लिख सकता था, इसलिए मैंने 240 किलो जाउल इसको लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये 6.3 न्यूमेरिकल हो गया। बड़े छोटे से न्यूमेरिकल है, आप उसको जल्दी कर लेंगे। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। न्यूमेरिकल नंबर 4 आपके पास है, a 500 gram stone is thrown up with the velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height and kinetic energy when it hits the ground. आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब आप इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे, जब बॉडी आपके पास एक मैक्सिमम हाइट पर होगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा समझना है आपको कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। डाटा में लिख देता हूँ सबसे पहले। मास ऑफ अ स्टोन इज 500 ग्राम एंड द वेलोसिटी इट इज अटेनिंग इज 15 मीटर पर सेकेंड। दैट इज अ गिवन डाटा। द स्टेटमेंट रिक्वायर्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट and second चीज काइनेटिक एनर्जी when the काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है जी। कब? जब आपके पास स्टोन दोबारा नीचे आ रहेगा। फॉर एग्जांपल ये कोई स्टोन था 500 ग्राम का, ये लिफ्ट अप हुआ, ये इसकी मैक्सिमम हाइट आई। ठीक है, जहां पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ये दोबारा यहाँ से मूव होकर वापस जमीन पे आकर स्ट्राइक करता है, जब वापस आता है तो मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आपके पास डाटा ये है। 500 ग्राम को कन्वर्ट करें ग्राम किलोग्राम में, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर विल बिकम 0.5 किलोग्राम। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में चलें। सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एज इट इज 0.5, वेलोसिटी आपके पास है 15 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा, ये 1/2, ये 1/2, ये आपके पास एक कंप्लीट 1 बन जाएगा और 15 का स्क्वायर आपके पास आएगा 225 आई होप सो। तो स्क्वायर ऑफ 15 जो आपके पास है वो 225 ही आता है। ठीक है, ये मैं 0.5 है। ठीक है, अच्छा फर्दर 1/2 एज इट इज, ये भी 1/2 कर लूँ अगर मैं, यह आता है 225। ठीक है, तो आंसर, अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें इसको,
ये आपके पास आ रहा है 1/2 सॉरी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। आंसर क्या आ रहा है? कैलकुलेटर से आप उड़ गए। अच्छा बहरहाल हम इसको मोबाइल के कैलकुलेटर पे यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है हमारे में। ठीक है, हम मोबाइल के कैलकुलेटर किधर हमारा। अच्छा बहरहाल जब इसको सोल्व करेंगे ना तो आपका आंसर जो है वो 56.25 ही आएगा। मैं फिर भी ये आ गया कैलकुलेटर। क्या करना है जी, हमने 225 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, मल्टीप्लाई 0.5 तो 56.25 हमारे पास आंसर आ गया। 56.25 जूल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब सेकंड चीज कहता है पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज मैक्सिमम हाइट। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं इसके निकालने के लिए। एक मैं वर्बली मतलब शॉर्ट मेथड बता सकता हूँ कि हम कैसे इमेजिन करेंगे, और एक मैं बता सकता हूँ कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। ये उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं हम। उसने कहा कि बॉडी, जब मैंने बॉडी को यहां से थ्रो अप किया, यहां से थ्रो अप करते हुए जब तक ये मैक्सिमम हाइट पर गई, जब तक ये इस पॉइंट पर गई, इस बॉडी के अंदर क्या मौजूद थी? काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। यहां पे जाके बॉडी ने अपनी जब हाइट अटेन कर ली तो इस बॉडी में क्या आ गई? मैक्सिमम हाइट आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे हमने एक काइनेटिक इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी में स्लो पढ़ी थी ना कि एक साइक्लिस्ट यहां से मूव कर रहा है, इस पॉइंट तक भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, बट जब वो यहां पे जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है और दोबारा जब वापस स्ट्राइक ग्राउंड करती है तो ये काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। सेम ऐसे यहां पे भी है कि जब तक बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। जब बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी तो आपके पास मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे उसने कहा पोटेंशियल एनर्जी निकाले मैक्सिमम हाइट, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट पे बॉडी के अंदर अभी काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। तो मैं यहां से स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आई? 56.25 जूल। तो मैं यहां से लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी है? 56.25 जूल। एक तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बन सकता है। अगर इस पे सेटिस्फिकेशन नहीं है, क्योंकि अक्सर इस तरह नहीं करवाते, लेकिन मैं आपको जनरल बताना चाह रहा हूं कि इसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं मैं। अच्छा, अब दूसरा मेथड यहां पे ये बता सकता हूं। देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया? लॉस हो गया, और इस बॉडी ने क्या चीज गेन कर ली? पोटेंशियल एनर्जी। इस स्टोन ने यहां से मूव करते करते यहां पर गया, इस स्टोन के अंदर मौजूद थी काइनेटिक एनर्जी। जब तक वो पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी और पावर चेंज किसमें होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा कि काइनेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं कि किसी बॉडी की फाइनल जो एनर्जी है काइनेटिक, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर दें, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास पता है, आपके पास क्या होता है? mgh। यहां से अब इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो दैट्स मीन कि ये फैक्टर मेरे पास 0 हो जाएगा। अब मेरे पास जस्ट रहेगी इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे मैस पुट कर लें, मैस ना पुट करें अभी, mgh में लिख रहा हूं जैसे यहाँ पे। अब हाफ m vf स्क्वायर, ये तो पूरी वैल्यू अप्रोचेस टू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, सारी वैल्यू 0 कर दी, इक्वल्स टू आ जाएगा mgh के। यहां पे सोल्व कर देता हूं फर्दर, ये m इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो फाइंड आउट क्या करना है मुझे, अब यहां से पोटेंशियल एनर्जी बेसिक फाइंड आउट करनी है ना मुझे यहाँ पे। ओके, mgh के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी mgh की है। ठीक है, तो हाफ m, बल्कि इसको माइनस नहीं कर सकता मैं, इसको जैसे ऐसे लिखना है mgh, क्योंकि मुझे यही तो फाइंड आउट करना है, मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता। हाफ m vf स्क्वायर। अब देखिए, जब यहाँ पे मैस को मैं पुट करूंगा 0.5, फाइनल वेलोसिटी दोबारा 15 स्क्वायर पुट करूंगा, तो मेरे पास दोबारा वही आंसर आएगा जो कि अभी की काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया था। यहाँ पुट कर देता हूं मैं फिर भी 0.5
15 स्क्वायर। देखें जब बॉडी यहाँ पर पहुंची तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई थी, 15 थी ना, तो ये आपके पास इक्वल टू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास अगेन इक्वल आ गई 56.25 जूल के। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6.4 जो है दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू और थोड़ा सा समझने वाला भी था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।